पैट्रिक उस घोड़े के गोश्त से अपने लिए खाना बना रहा होता है और अपने डॉग के साथ दोनों खाना खाने लगते हैं। अब घर में पैट्रिक बिल्कुल अकेला होता है, जिसकी वजह से वो अपने रेडियो में खुद से ही बातें करता रहता था। और दूसरी तरफ जैक और लू अपने घर में खुशी से रह रहे होते हैं और जैक अपने घर के लिए खाना अपने टाउन के पास एक छोटी सी शॉप से लेकर गुजारा करता है। और जब सुबह होती है तो लू उस डॉग को, जो कि पैट्रिक का डॉग था, उसके लिए बिस्किट लाती है और उस डॉग के साथ खेलती है। अब जैक अपनी राइफल से वहां पर निशानेबाजी कर रहा होता है कि तभी लू उससे ये कहती है कि मैं भी ट्राई करूं, लेकिन लू को वह साफ साफ मना कर देता है। रात हो जाती है और जैक लू को एक बॉक्स देता है जिसमें उसकी माँ की पुरानी चीजें पड़ी होती हैं और ये सब देखकर वह बहुत खुश होती है। और तभी वहां से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। असल में ये सॉन्ग उसकी बर्थडे का होता है, जो कि पैट्रिक ने अपने स्पीकर पर उसकी बर्थडे के लिए लगा दिया था। और पैट्रिक ने लू के लिए एक केक भी बनाया था, लेकिन वह केक उसने अपने डॉग को दे दिया क्योंकि वह जानता था कि जैक उसे अपने घर नहीं आने देगा, इसलिए वह केक डॉग को खिला देता है। अब रात में जैक लू से कुछ बातें करता है और लू को ये बताता है कि जब तुम छोटी थी तो तुम्हारी मॉम इस दुनिया से चली गई। फिर लू जैक से ये भी पूछती है कि क्या ये मॉन्स्टर सच में होते हैं, और जैक लू को ये बताता है कि सब मॉन्स्टर ठंड की वजह से मर गए हैं। और इसके बाद जैक और लू दोनों सो जाते हैं और रात में अचानक लू एक ख्वाब की वजह से उठ जाती है और तभी उसे बाहर एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जिसकी वजह से वह बहुत डर जाती है और एक कोने पर छुप जाती है। और जब सुबह जब जैक लू को बेड पर नहीं देखता तो वह तुरंत सब घर में उसको ढूंढता है और तभी वह लू को एक बेड के नीचे छुपा देखता है। तो वह पूछता है कि तुम बेड के नीचे क्यों छुपी हुई हो। तो वह जैक को बताती है कि उसने रात को मॉन्स्टर देखा है। तो जैक ये कहता है कि वह एक सपना होगा क्योंकि सब मॉन्स्टर ठंड की वजह से मर चुके हैं। और लू यह भी कहती है कि अगर मॉन्स्टर मर चुके हैं तो आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते और सब घर में लॉक क्यों लगा कर रखते हैं। इस पर जैक लू को कोई भी जवाब नहीं देता है। और तभी लू उस डॉग को बिस्किट खिलाने जाती है तो तभी वह वहाँ पर पैट्रिक को देखती है और पैट्रिक उससे बातें करता है। और तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और वह पैट्रिक पर गुस्से होता है और कहता है कि तुम दूर रहो लू से। और